आज हमारे साथ बात करने के लिए चकाई का आदिवासी समाज बहुजन का हितैषी और बहुजन के लेकर आंदोलन करने वाला और सभी के मांग उठाने वाला हमारे साथ इकलौता कोई है तो पुलुसराज अब्रहम पृथ्वीराज है। पुलुस, आप राजनीति में कैसे आए? देखिए, मैं राजनीतिक में 2010 में आया और जब मैं राजनीतिक में यहाँ आया था तो लोगों को देखा, हमारे लोगों को समाज में देखा कि हम लोग बहुसंख्यक होने के बाद भी हमारे कोई जनाधार, हमारे कोई सामाजिक पकड़ और हमारे लोगों का कोई मत तो नहीं है। तो वैसी स्थिति में हम 2010 में जिस पार्टी से आए वो पार्टी बहुजन मूवमेंट को चलाती है। बहुजन मूवमेंट को चलाते हैं, बहुजन मिशन को चलाते हैं, बहुजन की मुक्ति की बात करती है, बहुजन के हक अधिकार की बात करती है, बहुजन के लिए सामाजिक न्याय की बात करती है। उस पार्टी से मैं जुड़ा और उस पार्टी से जुड़ करके मैंने हमारे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को पढ़ा, समझा और उस मिशन को हमने गांव-गांव हर घर तक पहुंचाने का काम किया। और आज आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं दलित समाज और को जगाने का काम किया। जी, निश्चित रूप से हमने दलित में तो पूरे लोग आते हैं, SC ST OBC सब दलित में आते हैं। हमने दलित समाज को जगाने का काम किया और हर गांव में, हर घर में, हर एक लोगों के बीच में हमने बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के विचारों का प्रचार प्रसार किया। आज आप देखेंगे, आप चकाई में जब भ्रमण करोगे तो ऐसा हर चौक चौराहे पे आपको अभी भी नीला झंडा नजर आएगा। इससे पहले इस तरह की कोई माहौल नहीं थी और आज इसी माहौल को देख करके आज हमारे समाज में हमने अनेकों लोगों को लीडर के तौर पर पैदा किया हुआ है अपनी कोशिश से। क्योंकि ये मेरा विचार नहीं है, हमने बहुजन विचारों को अपना करके उन लोगों तक पहुंचाया और कई लोगों को लीडर पैदा किया। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आया हुआ है कि हमारे लोग अपनी विचारधारा से कुछ दिग्भ्रमित हो रहे हैं और दिग्भ्रमित हो रहे हैं तो जो उनकी शोषण कर रहा है, जिन लोगों ने उनकी शोषण सदियों से किया, उन्हीं के पीछे जा रहे हैं। हम उन लोगों से भी यही आशा करते हैं बार बार कि आप उस नीतियों पे बदलाव करें और जो बहुजन मूवमेंट का मूल उद्देश्य चकाई विधानसभा JMM के खाते में जाते हैं तो हम चकाई विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, सभी मुद्दा पे बात करेंगे। दादा, सबसे पहले स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। एक पोस्ट में हुआ था कि JMM के खाते में जाएंगे तो चुनाव लड़ेंगे, सच है? जी, हम लोग अगर JMM के हिस्से में सीट आती है तो चुनाव लड़ेंगे। साथ ही अगर गठबंधन में हम लोगों को नहीं रखा जाता है तो भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे बिहार में। मतलब JMM के खाते में जाते हैं तो भी चुनाव लड़ेंगे, नहीं भी जाते हैं तो भी लड़ेंगे। कहीं अभी एक सोशल मीडिया पर तुरंत कल का पोस्ट है कि महागठबंधन से JMM अलग होने वाला है, ये क्या सच है? देखिए, महागठबंधन JMM में है और JMM महागठबंधन में है। हम लोगों ने यहाँ गठबंधन से 15 सीट की डिमांड किया है और अभी तक हमारे लोगों की सुनवाई नहीं हुई। तो हमारी पार्टी इसके लिए आगे फैसला करेगा। आज ही नहीं, आगे फैसला करेंगे कि क्या हम लोगों को गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है। अगर वो हम लोगों को नहीं रखते हैं तो अधिक से अधिक सीट पे चुनाव हम लोग लड़ सकते हैं और अगर गठबंधन हम लोगों को दी जाती है तो अभी तक हम लोग 15 सीट की बात कर रहे हैं। 15 सीट हम लोगों को मिलना चाहिए। जमुई जिला में कई सीट का मांग है? ऐसे जमुई जिला में अभी 2 सीट है, एक चकाई और है एक सीट जो अभी बोलना उचित नहीं है। बोलना उचित नहीं। जी, आपको चुनाव लड़ना ये निर्णय कैसे ले लिए? चकाई को तो चंडीगढ़ बना दिया, रोजगार दे दिया, फैक्ट्री लगा दिया, मतलब सोशल मीडिया के पोस्ट पर बोल रहे हैं, जमीनी पर नहीं बोल रहे। तो फिर जब सब करिए दिए हैं विकास तो आपको चुनाव लड़ना कहाँ उचित है? देखिए, आज तक जिनके द्वारा चकाई को चंडीगढ़ बनाने की बात की गई है वो सिर्फ मीडिया के जरिए बनाई गई है। सरजमीन पे ऐसा चकाई में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आज यहाँ देखा जाए 2000 के बाद ही, क्योंकि झारखंड अलग होने के बाद ही अगर हम देखें वैसा झारखंड अलग होने के बाद चकाई में कुछ भी नहीं बना है। और दोनों 20 साल जो हुआ या 25 साल जो हो रहा है इसमें 2 परिवार के लोग ही राज करते आए हैं और इसने कभी एक सुई की फैक्ट्री तक नहीं लगाई। कहीं आपका नजर में चकाई का कोई बदलाव नहीं हुआ क्या? चकाई में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है। चकाई में आज तक ऐसा कोई बदलाव तो नजर नहीं आया। हाँ, चकाई में जो भी सड़कें हैं वो तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है या केंद्र सरकार का काम है, लेकिन जो हमारे जो वर्तमान सरकार के द्वारा जो बेसिकली होना चाहिए वो कोई बदलाव नहीं हुआ है। आप देखेंगे चकाई में इतना बड़ा एरिया में, चकाई 2 विधानसभा के अंतर्गत आता है तो इतना बड़ा में 2 ही हॉस्पिटल है, ये जो भी ब्लॉक सेक्टर में। ऐसा चकाई में 23 पंचायत है, ऐसा एक भी पंचायत में हॉस्पिटल नहीं है। सोनो में 19 पंचायत है, एक भी पंचायत में हॉस्पिटल नहीं है। तो किस प्रकार की विकास की बात करेंगे? कोई विकास नहीं। आपका मुद्दा क्या रहेगा?
देखिए, अगर हम लोग चुनाव जीतते हैं, सबसे पहले तो हम लोग चुनाव में आएंगे तो यहाँ के लोगों की जल जंगल जमीन और यहाँ के लोगों को वाजिब कीमत, वाजिब अधिकार और सामाजिक न्याय की बात के लिए हम लोग चुनाव में आएंगे। मतलब यहाँ का लोगों का जल जमीन जल जंगल जमीन और स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार और सामाजिक न्याय प्रथम स्थान होगा। हो तो चकाई चंडीगढ़ बन गया? नहीं बना ना। तो इसमें बहुत कुछ करने की बात है। अवधारणा के तौर पर, सोच के तौर पर चकाई में वैसे हर एक इलाके पे बड़े बड़े जो नाले हैं उन पे बड़ा बड़ा तालाब बना करके लोगों को अगर पानी मुहैया कराया जाए तो लोगों को खेती लायक पानी मिल सकता है और हर एक लोगों के घर में रोजगार हो सकता है। वैसे इस एरिया में बहुत सारे तालाब बन रहे हैं, वो तालाब बन रहे हैं जिसमें पानी नहीं मिलेगा, चुरू भर पानी, चुने एक क्या बोलते, कटोरा भर पानी नहीं निकलेगा गर्मी के दिन में, वहां पैसा बर्बाद हो रहा है करोड़ करोड़ रुपया। तो उसमें ठेकेदार लोगों की कमाई हो रही है, जनता का उससे कोई भला होने वाला, चकाई का कोई भला होने वाला, सोनों का कोई भला होने वाला। जेएमएम से दावा ठोक रहा है शायद चकाई सीट जेएमएम के खाते में जाए और जेएमएम की तरफ से आपको टिकट ना मिले तो आप क्या कीजिए? देखिए, कोई दूसरा प्रत्याशी जेएमएम को दे दे। हम लोगों को जेएमएम से टिकट मिलेगा क्योंकि मैं जब से जेएमएम में जुड़ा हूँ, जेएमएम के लिए काम करता हूँ और झारखंड मुक्ति मोर्चा क्रांतिकारियों की पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा विजन पे काम करती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा नीतियों पे काम करती है। और अगर हम जमीन पे काम कर रहे हैं तो मेरे सिवाय किसी और को देने का तो चांस नहीं बनता। फिर भी हम देखेंगे, पार्टी अगर कोई कड़ा निर्णय लेता है तो उसमें देखने का चीज है। हम समाज से, लोगों से, अपने क्षेत्र के लोगों से राय लेंगे, उसमें अपने लोगों के राय के बदौलत हम आगे का कदम देखेंगे। लेकिन हम लोग जेएमएम से हैं और जेएमएम से हम लोगों को टिकट मिलेगा।